क्या घटना है, क्या मामला? हेलो सर देखिए, मेरे घर में 22 तारीख को सुबह 9 बजे चोरी हुआ। ठीक है, हम लोग पुराने घर में, मेरे सास का डेथ हुआ था, तो हम लोग पुराने घर में सतनहीना के लिए गए हुए थे। हम उधर से आए हैं सतनहीना से, उसके बाद हम अपना घर आए, देखे कि मेरा रूम का गेट टूटा हुआ है, ताला उसका। अंदर हम जब एंट्री किए, गेट खोल के, गेट में ताला लगा हुआ ही था। जब एंट्री किए तो मेरा रूम का ताला टूटा हुआ था, और जब अंदर गए से तो देखे मेरा गोदरेज का भी पूरा टूटा हुआ है, और मेरा लॉकर भी टूटा हुआ है, और सारा सामान बिखरा हुआ है रूम में, और जितना भी मेरा जेवर था कुछ भी नहीं था, सारा चोरी कर लिया गया। उसके बाद हम लोग गए सीसीटीवी कैमरा चेक करवाए कौन चोरी किया। उसमें पता चला कि जो मेरे दुकान का मालिक है, ठीक है, उसका पोता ही अनमोल कुमार चोरी में पकड़ा गया है। निकाल के उसके बाद केस दर्ज किया गया, तो अनमोल कुमार को तो गिरफ्तार कर लिया गया गया जंक्शन से, गया स्टेशन से। फिर उसको पकड़ के लाया गया, तो उसके पास से कुछ जेवरात मिली हम पुलिस को। बाकी जेवरात के बारे में पूछा गया उससे, तो बोला कि हम जो जेवरात था हम सोनू कुमार को दे दिए, जो कुसेरी का रहने वाला है। मिशन चौक पे उसका दुकान है, वो मिठाई का दुकान करता है। फिर उसके बाद प्रशासन उसको ढूंढने के लिए गए तो नहीं मिला वो। उसके बाद बिहान होके, कल नहीं, फिर कल होके, तो नहीं पकड़ा गया सोनू कुमार, फिर कल होके आया, पकड़ा गया, तो वही रात में आया, फिर बचता की पत्नी को पकड़ा गया। उसके बाद सोचा कि पत्नी के सहारे उसको पकड़ लिया जाएगा। बोल रहा था फोन पे जब भी हम 10 मिनट में आ रहे हैं, 10 मिनट में, मगर नहीं आया। इसके बाद उसके रात में 8:30 बजे करीब वो घर आया, थाना आया पकड़ा कर। उससे वो कुछ जेवर लेके आया, बाकी जो बचा हुआ जेवर वो हमको नहीं बरामद किया गया है। कैसे होते हैं? कितना संपत्ति आपका? पैसा आते हैं लगभग 8 लाख पैसा ना है, खत्म हो गए। पुलिस अभी कितना बरामद? तो मालिक तो ही समझिए 1 गुना बरामद किया है, जो बाकी बचा हुआ वो नहीं बरामद हुआ है। क्या लग रहा है? लग रहा है कि प्रशासन जो है वो अच्छी तरह से जांच नहीं कर रहा है, उसमें प्रेस ही नहीं डाला है। उससे पूछा जाता है कि आप कहाँ हैं, प्रेस डालता जरूर वो बताता है, मगर प्रशासन प्रेस नहीं डाला उससे। इसी वजह से मेरा अभी तक सामान नहीं पूरा मिला है। प्रशासन पर भरोसा है आपको कि आपका सामान पूरा मिलेगा? हमको नहीं भरोसा है सर, हमको भरोसा नहीं है। क्या नाम है? मेरा सोनी कुमारी। कहाँ पर? बरबीघा। आगे प्रशासन से मिले हैं आप कि नहीं? यहाँ के जो माननीय एसपी साहब है, डीएसपी साहब, उससे आप? मेरे हस्बैंड मिले हैं सर, हम नहीं मिले। मिले? जी सर, उनको आवेदन दिया गया, वो बोले कि हम तहकीकात करते हैं। मेरा घर पटेल नगर मोहल्ला में पड़ता है। 22 अगस्त को पटेल नगर मोहल्ला में 9:30 बजे चोरी हुई है। दिन में वेंटिलेटर से घुसा है, और हमारे घर का जो रूम का ताला तोड़ के, तिजोरी तोड़ के, उससे गहने जवरात 16,000 रुपये नगद ले लिया है। जब हम इसकी शिकायत थाना करने पहुंचे हैं, तो वहाँ जो भी सर थे वो सब तहकीकात किए हैं, और शाम तक कुछ कार्रवाई नहीं हुआ है। उसके बाद हम लोग अपना उसका खोजबीन किए, चोर का पता चला सकूरा में मोबाइल खरीदा है और किसी नंबर से बात किया है। कैसे पता लगा? हम उसके मम्मी को फोन किए थे। किसके मम्मी को? सीसीटीवी में जब हम देखे तो देखे अनमोल कुमार है। उसके मम्मी ने बताया कि इस नंबर से हम फोन किया है। शाम 5 बजे वो पता चला। जब हम लोग दिन भर देख लिए, सर का कुछ नहीं किए हैं, तो 5 बजे हम लोग पता चला तो शेखपुरा स्टेशन पर मोबाइल खरीदा है। हम लोग 4 व्हीलर करके 5-6 लड़का शेखपुरा स्टेशन पर आए, और जिस मोबाइल दुकान से वो मोबाइल खरीदा था वहां से वीडियो वगैरह और उससे बातचीत करके पता चला कि वो अभी ट्रेन से गया जंक्शन के लिए निकला है और वो दिल्ली भागने वाला है। तब हम लोग वहां से शहर के आगे बताए बरबीघा के, और हम लोग, हमारा भाई और 5-6 आदमी मिलके हम गया स्टेशन भागे। और कुछ परिजन वहां रहते थे हमारे दोस्त के, उन्होंने फोन किया अपने परिजन को
कि फलाना ऐसा वीडियो भेज के कि यही लड़का है जो इतना का जेवर लेके भागा है, जरा इसको वो सब लड़का लगे हुए थे प्लेटफॉर्म पर, वही पकड़ा है और जीआरपी को हवाले कर दिया है। हम लोग 1 घंटे के बाद पहुंचे हैं। उसके बाद सर हम लोग सर को बोले सर हम वहां आदमी पकड़ा गया है। उसके बाद सर भी फोन किए वहां जीआरपी वालों को वो भी फोन किए हैं। उसके बाद हैंड ओवर करने के लिए सर बोले कि ये 4 व्हीलर गाड़ी करो। हम सर रात से 12 बज रहा है, 4 व्हीलर गाड़ी नहीं हो सकता है हमसे, तो हम ठीक है मंगवा देते हैं। हम 4500 रुपये उसको पे किए हैं ड्राइवर को। सर बोले थे थाना से, अब नाम तो नहीं पता है, बरबीघा थाना से। तो हम उसको बोले सर हम गाड़ी का भाड़ा दे देंगे, गाड़ी मंगवाइए। हम बोले तो गाड़ी होगा नहीं, तो गाड़ी मंगवाया गया। उसका हम 4500 रुपये पे किए हैं। सर अतुल नाम है ना, ललित सर और 2 थाने सिपाही जी और हम चारों मिल के गए हैं। वहां से हैंड ओवर किए हैं गया जंक्शन से। गया जंक्शन में कुछ जेवरात भी दिया है, सीआरपी वाले उनसे लिए हैं। उसमें पायल है और एक सिकरी है और थोड़ा सा कुछ सामान है, 4 सामान 5-6 सामान 6 सामान उससे बरामद हुआ। जी नहीं सर, उतना का 25% सामान मिला है। उसके सुबह में जब उसके निशानदेही पर सोनू कुमार को जब उठाया गया, सोनू कुमार को जब खोजबीन के उसके घर गया तो वो नहीं था। तो उसके जगह उसके पत्नी को लाया गया दबिश बनाने के लिए। दबिश उसकी पत्नी इतनी शातिर थी कि 15 मिनट उसका पति जब बात करता था मोबाइल लेकर नहीं आई थी, मोबाइल घर में ही छोड़ दी थी और थाने का ही मोबाइल से वो बार बार बात करती थी। उसका पति का था 15 मिनट में आ रहे हैं, 15 मिनट में आ रहे हैं। लेकिन सर ने उसका मोबाइल का अगर ट्रेस किया होता तो शायद समय रहते पकड़ा जाता, लेकिन वो सब कुछ छुपा के बाद रात के 8 बजे ओपन सर के सामने हाजिर हुआ है। या सर उसको गिरफ्तार किए हैं 8 साढ़े 8 बजे। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि सर इसको फिर से नए तरीके से जांच किया जाए और उसके सास को, जो सोनू कुमार है उसकी माँ को, उसकी पत्नी को, उसकी बच्चे को, बेटी और बेटा को, इसमें सब इन्वॉल्व है। सबको फिर से नए तरीके से जांच किया जाए। बड़ी अधिकारी से मिले हैं? बड़ी अधिकारी एसपी साहब से मिले थे कल 3:30 बजे। वो बोले थे कि हम जांच के लिए भेजेंगे एसडीपीओ साहब को और एसआई को, लेकिन कोई नहीं आया हमारे पास। न हमको फोन किए वो सर और न थाना आए हैं। पुलिस कह रही है कि हम लोग खुद बरामद किए हैं, पुलिस अपना पेट सब बता रही है। नहीं सर, टोटल का 99% सहयोग तो हम ही किए सर। उन्होंने 1% किया, जीआरपी थाना को फोन करके कहा कि इतना नंबर, और हम लोग उसको सौंप दिए हैं। इतने इनका सहयोग है सर, इतना ही सहयोग है। जेवरात बरामदगी में और गिरफ्तारी में पुलिस का ज्यादा रोल नहीं है? 25% है, 75% तो हम लोग काम किए सर। टोटल जेवर कितना का था? 8 लाख रुपए का। टोटल अभी तक कितना मिला है? बरामदी वही लमसम 25% बरामदगी हुआ है सर। और सोने चांदी का सामान बरामद हुआ। सोने का जो मांगे सामान है, जैसे हाथ का बाली है और एक गला का हार है और कान वाला है, ये सब सिकरी है, अंगूठी है। अंगूठी भी 2 बरामद हुई है, लेकिन एक अभी और बाकी है जो नहीं बरामद हुई है। जो चोर है जिसकी गिरफ्तारी हुई, हाँ, उससे आपको क्या करना है, उसको आप कैसे जानते हैं, क्या पहचानते हैं? जो चोर है अनमोल कुमार, वो हमारे दुकान पटेल नगर का ही रहने वाला, पटेल नगर के पीछे है, पटेल नगर के पीछे का ही रहने वाला है। वो बराबर इधर आते जाते रहता है। पहले भी बहुत चोरी है, उसका फुटेज है मेरे पास, उसका फुटेज भी मेरे पास है। बहुत पहले भी थाना सर बरामद उसको किए, फिर छोड़ दिए, कहते नाबालिग है, जबकि नाबालिग नहीं है। लगातार चोरी है। बाजार में 25 को भी खड़ा हो जाएगा कि हाँ मैं इसके घर में चोरी किया है। आपके घर में सीसीटीवी लगा हुआ है? नहीं, हमारे सामने वाला घर में सीसीटीवी था, उसी से हम फुटेज निकलवाए हैं। घर में उसको घुसते और निकलते। पड़ोस के घर से आपको पता चला? हाँ, कौन घुसा हमारे घर। आगे प्रशासन से आप क्या मांग? हम प्रशासन से मांग करते हैं कि इसको नए तरीके से फिर से जांच किया जाए, नए तरीके से फिर से जांच किया जाए और नए पदाधिकारी के से जांच करवाया जाए। दूसरे पुराने पदाधिकारी नहीं, पुराने पदाधिकारी के अगर रहते सर तो हमको जो आदमी था सोनू कुमार, जो 7 बजे सुबह से उससे बात हो रही थी, हम चाहते, अगर सर चाहते तो उसको 8-9 बजे तक सुबह में ही गिरफ्तार कर सकते थे, लेकिन उसको 8-9 बजे रात को गिरफ्तार किए। इसमें हमको थोड़ा संदेह है। हम ज्यादा सर के साथ प्रशासन से कुछ ज्यादा आरोप नहीं लगाना चाहते हैं, हम अपना काम होना चाहते हैं।
क्या नाम है आपका? विजय कुमार, कहाँ से? पटेल नगर, बरबीघा, क्या करते हैं? किराना की दुकान है।